हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट से आपका कहें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जिसके 2 पार्ट्स हैं। द 100 डेसिस पार्ट 1, द 100 डेसिस पार्ट 2। राइटर हैं एलेनर इस्टस, ELEANOR, एलेनर ESTES, एलेनर इस्टस। 2 पार्ट्स हैं, ब्रीफ समरी और मेन पॉइंट्स। हम दोनों ही पार्ट्स के आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। पार्ट 2 के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको वॉल्यूम 2 में मिलेंगे, बट ब्रीफ समरी और मेन पॉइंट्स दोनों ही पार्ट्स की आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। अच्छे तरीके से आप नोट डाउन करते रहेंगे। आप अपनी नोटबुक्स और पेन रेडी रखिए, नोट डाउन करते रहिए। और जो ब्रीफ समरी और मेन पॉइंट्स आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एमसीक्यूज वाली जो हमारी वीडियोस हैं उनमें आपको बतलाई जाती हैं, उनको आपने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज हैं इनसे आप सही मायने में कहें तो मोर देन डबल आपको ब्रीफ समरी और मेन पॉइंट्स में से एमसीक्यूज मिलेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है इस ब्रीफ समरी और मेन पॉइंट्स को सुनना। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आप 3 मेन कैरेक्टर्स को लर्न कर लेंगे। फर्स्ट हो गया वेंडा पेट्रोन्स्की, WANDA वेंडा, PETRONSKI, वेंडा पेट्रोन्स्की। देन हो गया पैगी, PEGGY, पैगी। और थर्ड हो गया मैडी, MADDIE, मैडी। तीनों की तीनों लड़कियां हैं, मेन कैरेक्टर है। मेन आपका कैरेक्टर यहां है वेंडा पेट्रोन्स्की। वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स आपको बतलाते हैं। वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज ए पोलिश गर्ल, पोलैंड की रहने वाली थी, लेकिन उसकी जो फैमिली थी, हर फैमिली हैड इमिग्रेटेड टू अमेरिका। उसका परिवार अमेरिका में आकर बस गया था और अब वो अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ में स्टडी कर रही थी। इंट्रोवर्ट गर्ल थी, अंतर्मुखी लड़की थी। शी डिडंट स्पीक टू मच इन द क्लास, क्लास में वो ज्यादा नहीं बोलती थी। पुअर गर्ल थी, पोलिश गर्ल थी, गरीब लड़की थी। बॉगिन्स हाइट्स नाम का एक एरिया है, क्षेत्र है, बॉगिन्स हाइट्स, वहां से वो पढ़ने के लिए स्कूल में आती थी। और वो ज्यादातर फेडिट ब्लू ड्रेस पहनती थी जिसका रंग उड़ जाता है, ऐसी ब्लू ड्रेस वो पहनती थी। ड्रेस हमेशा उसकी क्लीन होती थी, लेकिन कभी भी प्रॉपरली आयरन नहीं होती थी, अच्छे तरीके से प्रेस की हुई नहीं होती थी। अब बात करते हैं कि वेंडा पेट्रोन्स्की जो है उसकी क्लास रूम नंबर 13 में बैठती थी। रूम नंबर 13, ध्यान रखना, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। रूम नंबर 13 में वेंडा पेट्रोन्स्की की क्लास बैठा करती थी। और वेंडा पेट्रोन्स्की रूम नंबर 13 की लास्ट रो की लास्ट सीट पर बैठती थी। यह भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। वेंडा पेट्रोन्स्की बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में जाके बैठती थी। रूम नंबर 13 लास्ट रो लास्ट सीट में वो जाकर बैठती थी। ये जो कॉर्नर था क्लासरूम का, इसमें रफ बॉयज बैठा करते थे, रफ स्टूडेंट्स, आप कहें रफ स्टूडेंट्स बैठा करते थे। और रफ स्टूडेंट्स का यहां मतलब है कि जो गुड मार्क्स नहीं ला पाते थे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते थे, और वो बच्चे बहुत ज्यादा क्लासरूम में नॉइस, कहें आप शोर पैदा करते थे। और जब भी कोई क्लास में कोई फन होता या कोई फनी सिचुएशन होती थी तो बहुत ज्यादा वो शोर पैदा करते थे अपने फीट से। FWT फुट पैर होता है, FWT फिट ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। तो अपने फिट से बहुत ज्यादा वो शोर पैदा करते थे जब भी कोई क्लास में फन वाली बात होती, मजाक वाली बात होती थी। लेकिन जो वेंडा पेट्रोन्स्की है वो इस कॉर्नर में इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ स्टूडेंट्स में आती थी, वो इसलिए बैठती थी क्योंकि वो बॉगिन्स हाइट्स में से आती थी और उसके जो शूज हैं उन पे बहुत ज्यादा डस्ट लगा होता था, तो वो लास्ट में जाके कॉर्नर में बैठती थी। बॉगिन्स हाइट्स, BOGGINS, बॉगिन्स HEIGSTS, बॉगिन्स हाइट्स, ये आप स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लेंगे। BOGGINS, बॉगिन्स HEIGSTS, बॉगिन्स हाइट्स। अब बात करते हैं कि जो स्कूल में, क्लास में और जो स्टूडेंट्स होते थे, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ वेंडा
ओनली आफ्टर स्कूल आवर्स, केवल स्कूल आवर्स जब खत्म हो जाते थे तो उसके बाद में जो स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, वो वेंडा के बारे में बात करते थे। दे वेटेड फॉर हर व्हाइल गोइंग होम और कमिंग फ्रॉम होम, व्हाइल गोइंग होम और कमिंग फ्रॉम होम। जब स्कूल के लिए वो आ रहे होते या घर जा रहे होते थे, तब वो वेंडा के लिए इंतजार स्टूडेंट्स किया करते थे। और स्टूडेंट्स के लिए जो वेंडा ये नेम है, इट वॉज टू लॉन्ग, इट वॉज ए फनी नेम, मजाकिया किस्म का उन बच्चों के लिए वेंडा पेट्रोस्की ये नाम था, काफी लंबा था, उनको काफी फनी ये नाम लगता था। और जो वेंडा पेट्रोस्की है, शी वॉज सराउंडेड बाय द स्टूडेंट्स, or you can say students used to surround her in the school yard. स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में उसको घेर लेते थे। स्टूडेंट्स सराउंडेड हर इन स्कूल यार्ड। आप इस तरीके से लर्न करेंगे। पैगी और मैडी, पैगी एंड मैडी दोनों की दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, अच्छी फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स हैं। पैगी के बारे में आपको थोड़ा सा बतला दें कि पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ द स्कूल। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ द स्कूल, स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की थी पैगी। शी वॉज नॉट एरोगेंट, घमंडी लड़की वो नहीं थी। प्रिटी गर्ल थी, रिच गर्ल थी, रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके कर्ली हेयर थे, घुंघराले बाल थे और अच्छी वो ड्रेसी, प्रिटी ड्रेसेस वो पहनती थी। और वो बैड गर्ल नहीं थी, बैड गर्ल कोई नहीं थी, ना मैगी ना पैडी, सॉरी ना पैगी ना मैडी। पैगी और मैडी बोथ वर नॉट बैड गर्ल्स, बुरी लड़कियां नहीं थी। पैगी को और बतलाएं कि पैगी वॉज नॉट क्रूअल, पैगी निर्दयी भी नहीं थी और वो क्या करती थी, शी यूज्ड टू सेव यंग गर्ल्स फ्रॉम बुलीज। जो बुलीज होती हैं, डींगे मारना, धौंस दिखाना, उनसे जो छोटी लड़कियां होती थी उनकी वो रक्षा किया करती थी। इस प्रकार से वो अच्छी लड़की थी पैगी, रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी, बैड गर्ल स्कूल की वो नहीं थी। और पैगी एंड मैडी बोथ वर क्लोज फ्रेंड्स। मैडी जो है पैगी की क्लोज फ्रेंड थी। मैगी एंड पैडी बोथ used to make fun of Vanda Petronsky. Both made fun of Vanda. दोनों वेंडा पेट्रोस्की का मजाक उड़ाया करती थी। जो पैगी है, she used to ask Vanda, बड़े सिमिलर से मैनर में वेंडा पेट्रोस्की से वो पूछती थी, how many dresses she had in her closet. अब वेंडा पेट्रोस्की से पैगी पूछा करती थी, आपकी क्लोजेट में, आपकी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस हैं? तो वेंडा पेट्रोस्की उसको आंसर देती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। अब वो पूछती कि ये सिल्क की हैं या वेलवेट की हैं, तो वेंडा पेट्रोस्की कहती कि भाई ये सिल्क की भी हैं और वेलवेट की भी हैं, बोथ सिल्क एंड वेलवेट। अब वो पूछती हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज शी हैड। अब कहती कि आपके पास शूज के कितने जोड़े हैं, जूतों के कितने जोड़े हैं? तो वेंडा पेट्रोस्की कहती 60 पेयर्स, जूतों के मेरे पास 60 जोड़े हैं, ड्रेसेस 100 हैं। अब क्या होता है इस बात को सुन के, क्योंकि वो पुअर गर्ल थी और ये सुन के कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं, तो गर्ल्स क्या करती थी, गर्ल्स वुड एक्सप्रेस देयर लव
in front of Wanda Petronsky, but as soon as her back was turned, they would burst into pearls of laughter. वेंडा पेट्रोन्स्की के सामने तो लड़कियां हंसी दबा लेती, लेकिन जैसे ही वेंडा पेट्रोन्स्की अपनी पीठ घुमाती, लड़कियां जो है हंसी के जो मोती हैं वो लड़कियों में से फूट पड़ते थे, या आप कहें कि जोर जोर से लड़कियां, गर्ल्स हैं, वो हंसने लग जाती थी। अब इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता था। रोज पैगी और मैडी वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक करते थे, बाकी सभी गर्ल्स भी उसके साथ मजाक करती रहती थी। वेंडा पेट्रोन्स्की का जो नाम है वो काफी लंबा था, टू लॉन्ग, इट वॉज टू लॉन्ग, तो इसलिए वो उनके लिए फनी नेम वो मानती थी। अब क्या हुआ, एक दिन ऑन मंडे वेंडा पेट्रोन्स्की डिडंट कम, शी डिडंट कम टू स्कूल। वेंडा पेट्रोन्स्की मंडे को स्कूल नहीं आई। Nobody missed her, किसी ने उसको याद नहीं किया। ट्यूसडे को स्कूल नहीं आई, वेडनेसडे को स्कूल नहीं आई। तो तब जब वो वेडनेसडे को स्कूल नहीं आती है, ऑन दैट डे मैडी रिमेंबर्ड, मैडी को एक बात याद आती है, दैट वेंडा टोल्ड हर अबाउट द पेल ब्लू कलर्ड ड्रेस with trimmings, with trimmings, trimmings के साथ वाली trimmings की हुई पेल ब्लू, पीले नीले रंग की एक ड्रेस है। वो उस ड्रेस के बारे में वेंडा पेट्रोन्स्की ने पैगी को बतलाया था, तो उस बारे में पैगी मैडी को जो है ध्यान आता है। मैडी, ध्यान से सुनना, मैडी रिमेंबर्ड वेंडा टोल्ड अबाउट द पेल ब्लू कलर्ड ड्रेस विथ ट्रिमिंग्स, ट्रिम की हुई एक पेल ब्लू ड्रेस थी, उस बारे में मैडी को ध्यान आता है, उसको याद आती है। तब कहीं जाकर वो वेंडा पेट्रोन्स्की को मिस करते हैं। ये बात पेल ब्लू कलर्ड जो ड्रेस है उसको किसने याद किया है? मैडी ने। मैडी रिमेंबर्ड कि वेंडा ने उसे पेल ब्लू कलर्ड ड्रेस के बारे में बताया था, जो जिसमें ट्रिमिंग्स की गई थी। अब जो मैडी है, she came to know about the drawing and color contest. मैडी को स्कूल में होने वाले एक कॉन्टेस्ट, एक प्रतियोगिता के बारे में पता चलता है। यह ड्राइंग का कंपटीशन था, ड्राइंग का कॉन्टेस्ट था, जिसमें ड्राइंग के साथ में कलर भी कॉन्टेस्ट ये किया जाने वाला था। अब गर्ल्स के लिए जो ये कॉन्टेस्ट था, गर्ल्स को ड्रेस डिजाइन्स प्रिपेयर करने थे और बॉयज को मोटर बोट्स, आप कहें मोटर बोट्स मॉडल्स या मोटर बोट्स के जो डिजाइन्स हैं, बॉयज को मोटर बोट्स बना के दिखानी थी और गर्ल्स को ड्रेस डिजाइन्स बनाकर दिखाने थे। अब मैडी thought that Peggy was going to win the contest, as according to Maddie, Peggy was a very good dress designer. मैडी सोचती थी कि पैगी इस कॉन्टेस्ट में विनर बनेगी, लेकिन नेक्स्ट डे रिमझिम हो रही थी, इट वॉज ड्रिजलिंग, इट ड्रिजल्ड, DRIZZLED। नेक्स्ट डे की बात करें तो आज ये जो स्टूडेंट्स हैं काफी एक्साइटेड थे, काफी उत्तेजित थे।
इसके साथ में ही क्या हुआ कि मिस मैसन, MISS, मिस MASON, जो क्लास टीचर हैं वेंडा की, पैगी और मैडी की क्लास टीचर्स हैं, मिस मैसन, शी अनाउंस्ड द रिजल्ट्स। एक्साइटेड थे एज मिस मैसन वॉज गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट्स। फाइनली मिस मैसन अनाउंस द रिजल्ट्स, और जब मिस मैसन ने रिजल्ट्स अनाउंस किए, एट दैट टाइम एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड, अमेज्ड। बॉयज में से जो विनर डिक्लेयर किया गया मोटर बोट्स वाले कॉन्टेस्ट में से, उस बॉय का, उस स्टूडेंट का नेम था जैक बैगल्स, JAC के जैक, BEGGLES। ध्यान से आप लर्न करेंगे, बॉयज में जो विनर बना, लड़का जो विनर बना, उसका नाम था जैक बैगल्स, JAC के जैक, BEGGLES, जैक बैगल्स। और मोटर बोट्स का जो कॉन्टेस्ट हुआ था, ध्यान रखना बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना कहीं भी, मोटर बोट्स का कंपटीशन रूम नंबर 12 में हुआ था, और ड्रेस डिजाइन्स का जो कंपटीशन था वो रूम नंबर 13 में हुआ था। मोटर बोट्स रूम नंबर 12 और ड्रेस डिजाइन्स रूम नंबर 13। वेंडा पेट्रोन्स्की का जो क्लासरूम था वो भी था रूम नंबर 13, आप ध्यान रखेंगे। और गर्ल्स में से वेंडा पेट्रोन्स्की को विनर डिक्लेयर किया गया। शी हैड प्रिपेयर्ड 100 ड्रेस डिजाइन्स, शी हैड प्रिपेयर्ड 100 designs, and she got a medal. Everyone was surprised, but Wanda Petronsky was absent. उसका काफी वेट किया जाता है, लेकिन वो स्कूल में वेंडा पेट्रोन्स्की नहीं आती। यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पार्ट की जब शुरुआत होती है तो आपको बताया था कि एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू नो द रिजल्ट्स। तो बिल्कुल शुरुआत में बतलाया गया है दैट द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन सर्कल्स, गोल गोल चक्कर बना के जो स्टूडेंट्स थे वो खड़े हुए थे। तभी जो मिस मैसन है, शी रिसीव्ड एन नोटिस फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन को एक नोटिस मिलता है। इनफैक्ट इट वॉज ए लेटर फ्रॉम वेंडा पेट्रोन्स्कीज फादर। वेंडा पेट्रोन्स्की के पिताजी ने ये एक लेटर लिखा था। उन्होंने लिखा था दैट वेंडा पेट्रोन्स्की wouldn't come to school. She wouldn't come to school anymore. अब वो स्कूल में अब से नहीं आएगी, इस स्कूल में वो नहीं पढ़ेगी। And they had gone to a big city. और वो एक बड़े शहर में चले गए थे। और इसलिए चले गए थे क्योंकि यहां पर जो स्टूडेंट्स थे, the students used to make fun of Wanda and the students used to make fun of Wanda Petronsky's name. यहां पर जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो वेंडा का और उसके नाम का मजाक उड़ाया करते थे। अब बिग सिटी में उसकी पूरी फैमिली चली गई है। There nobody would laugh at her name. वहां पर कोई भी उसके नाम पर नहीं हंसेगा। जो मिस मैसन है वो बच्चों को यहां मैसेज देती हैं that no one should hurt the feelings of any other person. हमें किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अब पैगी और मैडी जो हैं वो काफी, उनके अंदर
सेंस ऑफ रिपेंटेंस, पछतावे की भावना आती है, काफी रिग्रेट करती है। मैडी जो है वो सोचती है शी नेवर मेंट टू हर्ट वेंडा पेट्रोन्स्की फीलिंग्स, कि उसका कभी भी मतलब ये नहीं था कि वो वेंडा पेट्रोन्स्की की फीलिंग्स को हर्ट करे, उसे दुख पहुंचाए। लेकिन वो कभी भी पैगी को वेंडा पेट्रोन्स्की का फन करने से, मजाक करने से नहीं रोक पाई, क्योंकि उसे लगता था, हालांकि एक बार उसने नोट भी लिखने की कोशिश की थी पैगी को, मैडी ने एक नोट लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसने नोट पैगी को नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसे ये पता था कि जो पैगी है वो रिच गर्ल है, पॉपुलर गर्ल है, मोस्ट पॉपुलर गर्ल है, और अगर मैं उसको वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक करने से रोकूंगी तो हो सकता है कि वो मेरे से ही फ्रेंडशिप तोड़ दे, मेरे से ही दोस्ती तोड़ दे। इसलिए उसने वो नोट जो है लिखा तो सही थोड़ा, लेकिन पैगी तक नहीं पहुंचाया। अब दोनों की दोनों जो गर्ल्स हैं, पैगी और मैडी, PEGGY पैगी एंड मैडी MADDIE मैडी, दोनों की दोनों जो गर्ल्स हैं वो डिसाइड करती हैं कि हम वेंडा पेट्रोन्स्की के घर जाएंगे, उसको सॉरी बोलेंगे और अपनी जो फीलिंग्स हैं, अच्छी जो फीलिंग्स हैं, गुड फीलिंग्स हैं, वो वेंडा पेट्रोन्स्की के आगे शेयर करेंगे और उसको हम बोलेंगे कि भाई आपका फन करने का, मजाक उड़ाने का हमारा कोई इरादा, इस तरह की हमारी कोई सोच नहीं थी। अब वो वेंडा पेट्रोन्स्की के घर जाते हैं, उसकी कॉलोनी जाते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। ये शेबी हाउस था बट क्लीन था, ज्यादा अच्छा घर नहीं था लेकिन साफ सुथरा था। जब पैगी और मैडी घर के नजदीक पहुंचते हैं, दे फाउंड दैट द हाउस वॉज लॉक्ड एंड द फैमिली हैड ऑलरेडी गॉन। घर को ताला लगा था और परिवार जो है पहले ही जा चुका था। उस रात को मैडी को पूरी रात नींद नहीं आती है। मैडी couldn't sleep during night. अब उसके बाद में ऑन सैटरडे बोथ पैगी एंड मैडी रोट ए लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की, और एड्रेस उन्होंने वहीं का दिया, बॉगिंस हाइट्स का, और रिक्वेस्ट डाल दी कि इनका जो चेंज्ड एड्रेस है उस पे प्लीज इस लेटर को पहुंचा दिया जाए। अब जिस भी तरीके से वेंडा पेट्रोन्स्की के पास में ये लेटर पहुंच जाता है और वो जो है पैगी और मैडी बहुत ज्यादा वेंडा पेट्रोन्स्की के रिप्लाई वाले लेटर का इंतजार करती हैं, वेट करती हैं। अब क्या होता है कि इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, क्रिसमस टाइम था, इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड लास्ट डे ऑफ स्कूल। तो मिस मैसन जो है वो वेंडा पेट्रोन्स्की का लेटर, शी रेड द लेटर इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास के सामने वो लेटर पढ़ के सुनाती है और उसमें वो बतलाती हैं कि वेंडा पेट्रोन्स्की ने ये कहा है दैट द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स ऑफ माई क्लास कुड have or could keep all the 100 dress designs, सारे के सारे 100 dress designs सारी की सारी लड़कियां रख सकती थी, बट जो पैगी के लिए उसने एक ड्रेस स्पेशली मेंशन की है, पैगी और मैडी के लिए, पैगी के लिए मेंशन की है ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग, ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग, ग्रीन ड्रेस पे रेड ट्रिमिंग की हुई, लगी हुई जो ड्रेस थी, ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग, ये पैगी के लिए। और मैडी के लिए उसने ब्लू ड्रेस वो दी थी। अब जो पैगी है वो काफी ज्यादा फील करती है, सॉरी फील करती है और उसकी आईज में टीयर्स होते हैं। तो वो जब उस ड्रेस डिजाइन को और उस पे जो पिक्चर बनी हुई थी, उस पे जो फेस और हेड था, उसको अपने फेस और हेड से कंपेयर करती है,
और उसको पता चलता है, दिखाई देता है कि उस डिजाइन के अंदर, उस पिक्चर के अंदर जो हेड और फेस थे वो पैगी के खुद के हेड और फेस से बिल्कुल सिमिलर थे, उसके हेड और फेस से बिल्कुल मिलते जुलते थे। शी वॉज वेरी मच एक्साइटेड, शी वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, शी वॉज इन टीयर्स। तो वो इमीडिएटली मैडी के घर जाती है, और जब मैडी के घर जाने के बाद में उन्होंने वहां पर देखा तो वेंडा पेट्रोस्की ने जो ड्रेस डिजाइन मैडी के लिए कहा था कि ये जो ब्लू ड्रेस डिजाइन है ये मैडी के लिए है, तो उस ड्रेस डिजाइन को, उस पिक्चर को जब देखा जाता है तो उसमें जो हेड और फेस थे वो मैडी से मैच करते थे। यानी कि दोनों ही गर्ल्स, पैगी और मैडी को जो ड्रेस डिजाइन वेंडा पेट्रोस्की ने दी थी, both the designs, both the pictures were made for Peggy and Maddie specially। इस तरीके से उन्हें पता चलता है कि ये दोनों ही ड्रेसेस विशेष रूप से पैगी और मैडी के लिए बनाई गई थी। तो इस हिसाब से पैगी और मैडी के साथ में वेंडा पेट्रोस्की की काफी अटैचमेंट, एक तरीके का जो लगाव था। हालांकि ये सारी बातें देख के पैगी एंड मैडी started weeping, they were in tears। वो रो रही थी और इस तरीके से जो है ये उनके मन में एक रिग्रेट था, एक सेंस ऑफ रिपेंटेंस थी, पछतावे की भावना थी कि उन्हें वेंडा पेट्रोस्की की जो फीलिंग्स हैं उनको इस तरीके से हर्ट नहीं करना चाहिए था। हालांकि वो ये भी मानती हैं कि जो वेंडा पेट्रोस्की का वो फन करते थे, मजाक करते थे, उसके पीछे उनकी इल इंटेंशंस या बैड इंटेंशंस नहीं थी। तो इस तरीके से हमें जो इस लेसन से पार्ट 1 और 2 से हमें पता चलता है, बात समझ में आती है, वो केवल एक ही है, दैट वी शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन। हमें किसी भी व्यक्ति की भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का भी हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए। एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। हु वाज वेंडा? वेंडा कौन थी? चॉइसेस हैं: ए पॉलिश गर्ल, बी एन इंडियन गर्ल, सी एन अमेरिकन गर्ल, डी नन। वेंडा ए पॉलिश गर्ल। वेयर डिड वेंडा पेट्रोस्की लिव? वेंडा पेट्रोस्की कहां रहती थी? ए बोस्टन, बी अमेरिका, सी लंदन, डी बॉगिंस हाइट्स। करेक्ट आंसर है बॉगिंस हाइट्स। हु वाज वेंडास फ्रेंड इन द स्कूल? स्कूल में वेंडा पेट्रोस्की की कौन फ्रेंड थी? ए पैगी, बी मैडी, सी बोथ एंड बी, डी नन। उसकी कोई भी फ्रेंड स्कूल में नहीं थी, सब केवल उसका मजाक उड़ाने के लिए, टू मेक फन ऑफ हर, उससे बात करते थे। व्हाट वाज द कॉन्टेस्ट टू द बॉयज? बॉयज के लिए कौन सा कॉन्टेस्ट करवाया गया था? ए ड्रेस डिजाइन, बी कार्टून्स, सी मोटर बोट्स, डी नन। तो बॉयज के लिए था मोटर बोट्स, गर्ल्स के लिए था ड्रेस डिजाइन। बॉयज में विनर बना जैक बैगल्स, गर्ल्स में विनर बनी वेंडा पेट्रोस्की। बॉयज के लिए कॉन्टेस्ट हुआ, बॉयज के लिए कॉन्टेस्ट हुआ रूम नंबर 12 में, मोटर बोट्स का कॉन्टेस्ट रूम नंबर 12 में। गर्ल्स के लिए ड्रेस डिजाइन का कॉन्टेस्ट हुआ रूम नंबर 13 में। वेंडा पेट्रोस्की का रूम नंबर था रूम नंबर 13। रूम नंबर 13 के लास्ट रो के लास्ट सीट पर वेंडा पेट्रोस्की बैठा करती थी, याद रखना। डिसाइड्स टू राइट ए नोट टू पैगी। किसने? हमने बतलाया था किसने, लेकिन हौसला नहीं कर पाई पैगी को एक नोट लिखने का कि भाई वेंडा पेट्रोस्की का मजाक ना उड़ाया जाए। ये नोट लिखने की कोशिश किसने की थी? ए मैडी, बी वेंडा, सी बोथ एंड बी, डी नाइदर ए नोर बी। आपका आंसर होगा मैडी। पैगी को नोट लिखने की कोशिश मैडी ने की थी। हु वाज पैगीज क्लोजेस्ट फ्रेंड? पैगी की सबसे नजदीकी सहेली कौन थी? पैगी। पैगी, मैडी। चॉइसेस हैं: ए वांडा, बी मैडी, सी स्मिथ, डी ऑल ऑफ द अबव। तो कौन होगा? पैगी, मैडी। वेयर वर वांडास डिजाइन्स एट डिस्प्ले? वांडा पेट्रोस्की के ड्रेस डिजाइन्स कौन से रूम में दिखाए गए थे? ए रूम नंबर 15, बी रूम नंबर 18, सी रूम नंबर 13, डी नन। तो ड्रेस डिजाइन्स वांडा पेट्रोस्की के रूम नंबर 13।
Who was the most popular girl of the school? स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की कौन थी? A Maddie, B Wanda, C Peggy, D all of the above. Peggy, most popular girl of the school, Peggy. Arrogant नहीं थी, she was not arrogant, not cruel. कर्ली हेयर थे, प्रिटी ड्रेसेस पहनती थी, प्रिटी गर्ल थी, रिच गर्ल थी. ये सारी की सारी स्पेशलिटीज हैं, स्पेशल क्वालिटीज आप कहें, मेन पॉइंट्स हैं आपके पैगी के बारे में. व्हाट काइंड ऑफ ए ड्रेस डिड वांडा वियर? वांडा किस तरह की ड्रेस पहना करती थी? ए रेड, बी ब्राइट, सी फेडेड ब्लू, डी ऑरेंज. तो आप यहां करेक्ट आंसर करेंगे फेडेड ब्लू. व्हाट काइंड ऑफ ए ड्रेस डिड वांडा वियर? तो आपका आंसर होगा फेडेड ब्लू, FADED, फेडेड, BLUE, ब्लू, फेडेड ब्लू. Who was Vanda's friend in the school? पहले भी पूछा गया, स्कूल में वांडा पेट्रोन्स्की का कौन फ्रेंड था? चॉइसेस थोड़ी आप देखें कि यहां पर बदल के भी आ सकती हैं. आपका आंसर सेम रहेगा, स्कूल में वांडा पेट्रोन्स्की का कोई फ्रेंड नहीं था, नन. Where was Vanda's class sitting? वांडा का क्लासरूम जो है उसका नंबर कितना था? ए रूम नंबर 10, बी रूम नंबर 13, सी रूम नंबर 18, डी रूम नंबर 20. तो आपका हो गया वांडा पेट्रोन्स्की का क्लासरूम जो है उसका नंबर था रूम नंबर 13. Who did Peggy protect small children from? स्मॉल बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको पैगी किससे बचाती थी? ए डॉग्स, बी काउस, सी बुलीज, डी कैट्स. तो बुलीज से वो बचाती थी, जो धमकी देते हैं, डींगे मारते हैं, धौंस मारते हैं, उनसे छोटे बच्चों को पैगी बचाती थी, प्रोटेक्ट करती थी, सेव करती थी. हाउ डिड द अदर गर्ल्स ट्रीट वांडा? दूसरी जो लड़कियां थी वो वांडा पेट्रोन्स्की के साथ में कैसा व्यवहार करती थी? ए दे आर फाइंडिंग फॉल्ट्स, बी दे ऑलवेज मेक नॉइज, सी दे मेड फन ऑफ हर, डी दे आर रनिंग टुवर्ड्स हर. तो हाउ डिड द अदर गर्ल्स ट्रीट वांडा? सारी की सारी जो लड़कियां हैं वो क्या करती थी? दे मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाती थी और ये सोचती थी सभी के सभी जो लड़कियां वहां पर होती थी कि वांडा पेट्रोन्स्की झूठ क्यों बोलती है. वांडा पेट्रोन्स्की उन गर्ल्स के हिसाब से झूठ बोलती थी. अकॉर्डिंग टू देम वांडा पेट्रोन्स्की यूज्ड टू टेल लाइज, झूठ बोला करती थी, लेकिन वास्तव में वो झूठ नहीं बोलती थी. दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई वांडा टोल्ड ए लाई. उनको समझ में ही नहीं आता था. सही बात क्या थी कि वांडा पेट्रोन्स्की के पास 100 डिजाइन्स थी, ड्रेस के डिजाइन्स थे, रियल नहीं थे तो क्या, ड्रेस डिजाइन्स तो थे, इसलिए वो झूठ नहीं बोलती थी. लेकिन जो गर्ल्स हैं वो उस बात को तब तक नहीं समझ पाई जब तक वांडा पेट्रोन्स्की उनका स्कूल छोड़कर नहीं चली गई. Who was the first winner among the boys? बॉयज में से फर्स्ट विनर कौन था? ए टॉम, बी पैगी, सी जैक बैगल्स, डी नन. बॉयज में जैक बैगल्स. Who was the first winner among the girls? गर्ल्स में से फर्स्ट विनर कौन थी? ए पैगी, बी मैडी, सी वांडा पेट्रोन्स्की, डी ऑल ऑफ द अबव. गर्ल्स में वांडा पेट्रोन्स्की. What was the contest for the girls? गर्ल्स के लिए कौन सा कॉन्टेस्ट रखा गया, कौन सी प्रतियोगिता रखी गई? ए रनिंग, बी डांसिंग, सी जंपिंग, डी ड्रेस डिजाइन्स. गर्ल्स के लिए ड्रेस डिजाइन्स, बॉयज के लिए मोटर बोट्स. Who was मिस मैसन? मिस मैसन कौन थी? ए मैथ्स टीचर, बी डांस टीचर, सी क्लास टीचर, डी म्यूजिक टीचर. मिस मैसन क्लास टीचर. What was strange about Vanda's name? वांडा पेट्रोन्स्की के नेम के बारे में, नाम के बारे में क्या खास बात थी? ए शॉर्ट, बी लॉन्ग, टू लॉन्ग, सी नाइदर ए नॉर बी, डी ऑल ऑफ द अबव. या कोई भी और चॉइसेस आपकी हो सकती हैं. तो ये था कि हर नेम वॉज फनी, फनी फॉर द स्टूडेंट्स, फनी फॉर द गर्ल्स. और क्यों फनी था? बिकॉज इट वॉज टू लॉन्ग, ये बहुत ज्यादा लंबा नाम था. एक वर्ड मीनिंग पूछा जाता है कि जो मिस मैसन है वो कहती हैं कि ये जो एक्सक्लूसिव ड्रेस डिजाइन्स हैं इनको आप देखिए.
नाउ लुक एट द एक्सक्यूजेट ड्रेस डिजाइन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्यूजेट? सबसे पहले स्पेलिंग EXQUISITE। एक्सक्यूजेट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट, बहुत ज्यादा डेलिकेट, या कहें मुलायम, और जो बहुत सॉफ्ट हो, डेलिकेट हो, और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर, सॉफ्ट और डेलिकेट जो डिजाइन होगा उसको एक्सक्यूजेट डिजाइन बोला गया है। EXQUISITE एक्सक्यूजेट। एक्सक्यूजेट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट। स्टूडेंट्स, ये वर्ड मीनिंग्स हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, एमसीक्यूज को नोट डाउन करें, लर्न और रिवाइज करें। जल्द ही द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड 2, जिसमें हम अब आपकी वॉल्यूम 2 लेकर आएंगे, जिसमें आपके द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 के एमसीक्यूज, केवल एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।